बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और उसी जंगल में एक भालू भी रहता था। ए जंगल में सभी जानवर का मुसीबत में मदद कर उसे मुसीबत से निकाला करता था, जिसके वजह से जंगल के सारे जानवर भालू को दयालु काका कहा करते थे। अरे दयालु काका, मुझे भी तो अपनी सफलता के बारे में बताइए। मैं भी जंगल के सारे जानवर को बदलने की कोशिश करता हूँ, पर कोई भी मेरे बात पर यकीन ही नहीं करता। सारे जानवर आपसे ही प्यार करते हैं। अरे लोमड़ी बहन, प्यार पाने के लिए दुनिया को बदलने की कोई मतलब नहीं। तुम पहले अपने आप को बदलो। जब तुम अपने आप को बदलकर सच्चे मन से दूसरों की मदद करके वो खुशी मिलती है, वो खुशी दुनिया के सारे खुशियों से फीकी लगती है। भालू की यह बातें सुन लोमड़ी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि भालू उसका अपमान कर रहा है और अब लोमड़ी भालू से बदला लेना चाहा। उसी जंगल का राजा शेर खान था, जिसे अपने राजा बनने पर बहुत ही घमंड था। उसे लगता था वो जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। जब राजा शेर खान को भालू के बारे में पता चला तो शेर खान को बहुत ही गुस्सा आया। महाराज, जंगल में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो रहा है। महाराज, जंगल का राजा तो आप हैं, मगर जंगल के सारे जानवर उस भालू के इशारों पर चलता है और भालू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा महाराज, तो जंगल के सारे जानवर आपको हटाकर उस भालू को इस जंगल का राजा बना देंगे। आप जल्द से जल्द कुछ करिए, नहीं तो आपकी राजगद्दी खतरे में है। अब लोमड़ी भालू के खिलाफ शेर खान के कान भर दिया। शेर खान को तो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। क्या कहा तुमने? उस भालू की इतनी हिम्मत मेरे जंगल में रहकर मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है? जाओ उस मूर्ख भालू को मेरे पास लेकर आओ। शायद वह भालू भूल गया है कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। लगता है वह अपनी औकात भूल गया है। उसे याद दिलाना होगा। जाओ उस मूर्ख भालू को मेरे पास लेकर आओ। शेर खान की बात सुन लोमड़ी बहुत ही खुश हो गया और फिर तुरंत भालू के पास जाता है। अरे दयालु काका, आप बहुत ही ज्ञान की बातें झाड़ते थे। अब चलो, आपका बुलावा आया है। शेर खान ने तुम्हें बुलाया है। लोमड़ी की बात सुन भालू समझ गया था कि जरूर यह लोमड़ी की कोई चाल है। फिर भी भालू बिना कुछ बोले ही लोमड़ी के साथ निकल पड़ा। लो महाराज, मैं यह मूर्ख भालू को ले आया। अब आप ही बताइए। अच्छा, तो यही जिसका चर्चा पूरे जंगल में है। देखो मूर्ख भालू, तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। पर महाराज, मेरा गलती क्या है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर भालू वह जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। फिर शेर खान और लोमड़ी जंगल के मासूम जानवर पर अत्याचार करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरण और एक हिरनी बड़े ही प्यार से रहा करते थे, लेकिन उनके जिंदगी में एक दुख भी था, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन हिरण अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक मेमना का बच्चा दिखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। फिर हिरण उसके पास जाता है। अरे, तुम इस सुनसान जंगल में अकेला, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गए हो? तुम इस सुनसान जंगल में अकेले मत घूमो। तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते हो। यहाँ कई खूंखार जानवर रहते हैं और वो अगर तुम्हें देख लें तो तुम्हें मार ही डालेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने माँ बाप से बिछड़ा नहीं हूँ। मैं तो अकेला ही रहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? तुम उदास मत हो। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में और मेरे साथ ही। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है। फिर हिरण बंटी को अपने साथ ले जाता है। अरे आज इतना लेट कैसे और इसे कहाँ से ले आए? अरे हिरनी, मैं खाना लेने जा ही रहा था, तभी मुझे ए मिल गया और इसका माता पिता कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया और आज से यह हम लोगों के साथ ही रहेगा। अरे आपने तो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इससे तो हमारी संतान की कमी भी पूरी हो जाएगी और अब मैं तो इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हिरण अपने खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वहां एक खूंखार शेर आ जाता है। शेर को अपने ओर आता देख हिरण वहां से भागने लगा।
अरे मूर्ख हिरण, तुम कहां मुझसे बचकर भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? आज तक मुझसे बचकर कोई भाग नहीं पाया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? आज तो तेरा मौत मेरे ही हाथों लिखा है। इधर मेमना अपनी चमत्कारी शक्ति से सब देख लेता है और शेर के पास जाता है और बहुत ही चालाकी से कहता है, रुकिए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, आप बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं। इसे बहुत ही बड़ा बीमारी है। अगर आप इसे मारकर खा जाते हैं तो इसकी बीमारी आपको भी हो सकता है और इससे आपका मौत भी हो सकता है। तुम ये क्या कह रहे हो मेमने के बच्चे? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। मरने की बात सुन शेर खान बिना कुछ बोले वहां से आगे की ओर निकल पड़ा। इधर मेमना, मुझे माफ कीजिएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था शेर खान से आपको बचाने का। बंटी बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो वह शेर खान मुझे मार ही डालता। अब घर की ओर चलते हैं बंटी बेटा। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कद छोटा होने से कुछ नहीं होता। दिमाग से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। वर्षों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था, टबाकी, जो एकदम दुबला पतला एवं कमजोर था। दिखने में तो ऐसा लगता था कि वह कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो। इस जंगल का राजा था शेर खान, जो एकदम हष्ट-पुष्ट बलशाली था। जब भी शिकार करता, लोमड़ी दूर खड़ा होकर देखता रहता था। यह शेर तो बहुत ही शक्तिशाली है। इसको खाने के लिए भी कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे भी खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पर यह शेर मुझे अपने साथ रखेगा या नहीं? पर जो भी हो, इसके पास जाता हूँ और इससे विनती करूंगा कि मुझे अपने साथ रख लो और मुझे अपना सेवक बना लो। फिर लोमड़ी हिम्मत दिखाते हुए शेर खान के पास जाता है। महाराज की जय हो महाराज, क्या आप मुझे अपना सेवक बनाना चाहोगे? नहीं टबाकी, मुझे अकेला ही रहना अच्छा लगता है, और भला मैं तुम्हें अपना सेवक क्यों बनाऊं? ठीक से सोच लीजिए महाराज, अगर आप मुझे अपना सेवक बना लेते हैं तो उसमें आपका ही फायदा है। तुम्हें अपना सेवक बनाकर मुझे क्या फायदा होगा? महाराज, अगर मैं आपका सेवक बन जाता हूँ तो मैं आपका काम आसान कर दूंगा। ओ कैसे टबाकी? महाराज, आपको देख सभी जानवर डर से भागने लगते हैं और आपको शिकार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और जंगल के जानवर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। मैं सभी जानवर से घुल मिलकर रहूंगा और जो भी जानवर अकेला दिखेगा मैं उसकी सूचना तुरंत आपको दूंगा। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुन शेर खान सोचने लगा। यह लोमड़ी कह तो ठीक ही रहा है, मैं तो इसको अपने साथ रख ही लेता हूँ। ठीक है टबाकी, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। अब लोमड़ी शेर खान के साथ रहने लगा और शेर का बचा खुचा शिकार खाकर एकदम मोटा ताजा हो गया। और शेर के साथ रहने के कारण जंगल के जानवर सब लोमड़ी का भी मान सम्मान करने लगे। टबाकी भाई कैसे हो और हमारे राजा साहब कैसे हैं? उनको मेरा नमस्कार कहना, और अब मैं चलता हूँ। इसे ही कहते हैं सही जगह पर सही दिमाग का इस्तेमाल करना। अब इस जंगल में जितना रुतबा शेर का है उतना मेरा भी है और सभी जानवर अब मुझसे डरते भी हैं। अब लोमड़ी को लगने लगा शेर के साथ रहकर वह शिकार करने की सारी कलाएं जान चुका है और वह भी शेर के जैसा ताकतवर भी हो गया है और उसे डरकर सारे जानवर झुककर नमस्कार भी करने लगे हैं। अब लोमड़ी घमंड में चूर होने लगा। एक दिन जंगल में एक हष्ट-पुष्ट ताकतवर बैल आया। बैल को देख लोमड़ी को लगने लगा वह भी उस बैल का शिकार कर सकता है। जैसे ही शेर बैल का शिकार करने का तैयारी करता, तभी लोमड़ी कहता है, अरे महाराज, आज इस बैल का शिकार मैं करूंगा। नहीं टबाकी, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। कहीं बैल का शिकार करने के चक्कर में खुद ही बैल का शिकार ना बन जाओ। महाराज, मुझको तो लगता है आप मुझसे जलने लगे हो। नहीं टबाकी, मैं तेरे भलाई के लिए कह रहा था, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो जाओ। फिर लोमड़ी बैल के पास जाता है और जैसे ही बैल पर वार करता है, उससे पहले ही वह बैल अपने नुकीले सिंग से वार कर लोमड़ी को दूर फेंक दिया। फिर लोमड़ी जख्मी हो गया। फिर लोमड़ी शेर के पास जाता है। क्या हुआ टबाकी, कर लिया बैल का शिकार? मुझे माफ कीजिए महाराज, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। मैं अपना तुलना आपसे करने लगा था। देखो लोमड़ी, तुम ये बात हमेशा याद रखना, शेर शेर ही होता है और सियार सियार ही। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें एंड लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।